नरेंद्र मोदी पीएम ऑफ इंडिया, नॉट इंडिया। अगर हम मस्जिद जाते हैं तो वहाँ के रेगुलेशन फॉलो करेंगे, मंदिर जाएंगे तो वहाँ को फॉलो करेंगे। और भी जगह जितनी हिंसा हुई, क्या स्वाति प्रज्ञा उनको वापस ला सकती हैं? या जितने प्राची हैं स्वाति प्रज्ञा ये सब वापस ला सकते हैं? इनके बच्चे क्यों नहीं निकलते? भाजपा नेताओं के बच्चे क्यों नहीं निकलते? मैं बहुत जल्दी एक आधिकारिक घोषणा करने वाला हूँ, बहुत बड़ा घोषणा। इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है? हाँ, राहुल गांधी जी को सावरकर नहीं बनना, माफी नहीं मांगनी। उनसे कह दो, अनुराग ठाकुर से, कि देश के गद्दारों को गोली मारे सालों को, जिस तरह आपने ऊपर बयान दिए हो ना, वो तुम्हारा हासिल होने वाला है। तो क्या आपने वास्तव में इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है? भैया हम अपने धर्म से बहुत खुश हैं, दुआ पढ़ो। कौन धर्म है आपका? जो कल तक दावा करता था कि कट्टर हिंदू है, अब उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है और ये मस्जिद गए हुए थे। क्या है सच्चाई उसकी? देखिए, हिंदुस्तान की खूबसूरती है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा। अब जो इफ्तार की दावत होती है उसमें हिंदू मुसलमान सभी नेता सम्मिलित होते हैं। केजरीवाल जी भी जाते हैं और आपके अरे मोदी जी कभी नहीं गए भाई, उसमें राहुल गांधी जाएंगे, नीतीश कुमार जाएंगे, तेजस्वी जाएंगे, लेकिन मोदी जी नहीं जाएंगे। में चादर चढ़ाने कौन गया था? पाकिस्तान में ठूसने कौन गया था? मोदी जी ने चादर भेजा था। चादर भेजा था कि चढ़ाया नहीं गए थे मोदी जी? नहीं गए थे। बर्थडे में नवाज शरीफ के, देखा नया दस्तक झूठ बोल रहा है नवाज शरीफ के। आप बताइए, आप क्यों गए थे? आप क्यों गए थे? आप बाप है देश के, कबूल कर लिया? कोई बाप है? मेरी मर्जी में जहाँ जाऊँ, ये हिंदुस्तान सबका है और जाने का अधिकार मुझे है। आप हो सकते मुझे रोकने वाले? आप देश के बाप हो। पीएम मोदी की तरह तुमने भी देश का बाप समझ लिया, अपने आप को देश का बाप समझ लिया क्या? जितनी जल्दी तुम जैसे अंधभक्तों से दिमाग से कीड़ा निकल जाए। भारत, पहले सुनो, पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी पीएम ऑफ इंडिया, नॉट इंडिया। ये कितनी जल्दी तुम जैसे अंधभक्तों के दिमाग में आ जाए कि वो इंडिया नहीं है, उतनी जल्दी समझ जाओ ये मेरा देश है। यहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जहाँ मन होगा हम वो त्यौहार मनाएंगे, हम सभी त्यौहार में सम्मिलित होंगे। हमें बताने की जरूरत नहीं है और न किसी को कोई जवाब देने की जरूरत है। नमाज पढ़ना अलग प्रक्रिया है और दुआ करना, प्रार्थना करना अलग परंपरा है। अगर हम गुरुद्वारा जाते हैं तो वहाँ भी कपड़ा सर पे रखते हैं, उसके बाद प्रवेश करते हैं। अगर हम मस्जिद जाते हैं तो वहाँ के रेगुलेशन फॉलो करेंगे, मंदिर जाएंगे तो वहाँ को फॉलो करेंगे। हम कोई यहाँ पे नमूने और पागल नहीं है। और इससे प्रज्ञा ठाकुर देख लीजिए क्या बोल रहे हैं, पहने हुए हैं भगवा रंग का वस्त्र और जाते हैं मस्जिद में, वहाँ पर जाते हैं नमाज पढ़ते हैं। से पूछे जितने भी राम हमारे बच्चे करंट से मरे, मध्य प्रदेश में बिजली का करंट तो उतर गया, 9-10 लोग वहाँ खत्म हो गए। और भी जगह जितनी हिंसा हुई, क्या स्वाति प्रज्ञा उनको वापस ला सकती हैं? या जितने प्राची हैं स्वाति प्रज्ञा ये सब वापस ला सकते हैं? इनके बच्चे क्यों नहीं निकलते? भाजपा नेताओं के बच्चे क्यों नहीं निकलते? सवाल तो ये बनता है ना कि भाजपा नेता के बच्चे क्यों नहीं निकलते? अभी बचा रही हैं, बच जाइए, वरना आप भी ना फ्रीज में ही मिलेंगे। उनसे कहिए कि वो अपनी व्यवस्था करें, हमारी ना करें। फ्रिज में नहीं जाना है आपको? हम क्या कर रहे हैं, वो अपनी व्यवस्था करें। वो चाह रही है कि आप फ्रिज में ना जाइए सर, घर वापसी कर लीजिए। अंकिता भंडारी गई थी, जैसे हाथरस वाली बेटी गई थी, जैसे उन्नाव वाली बेटी गई थी, जैसे अभी कुछ हमारे दलित भाई मारे गए। आफ्ताब कैसे याद है आपको? आफ्ताब में तुमने फांसी मांगी थी, दलालों की दलाली थोड़ी ना की थी। श्रद्धा केस याद है आपको? आफ्ताब वाले में हमने फांसी मांगी थी, आफ्ताब वाले में हमने गुजरात में खड़े होकर फांसी की मांग की थी। हम गलत का सपोर्ट नहीं करते, हमें ना बताओ आफ्ताब वाला केस। अंकिता भंडारी याद है, हाथरस याद है, उन्नाव याद है, मध्य प्रदेश याद है, दिल्ली याद है। बेशर्मो, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा और आप चाहते हैं कि भारत में इस्लाम धर्म पूरी तरह से लागू हो जाए, इस्लामिक कंट्री बन जाए भारत। देखो, इस्लामिक कंट्री कोई नहीं बना रहा, हम हिंदुस्तान की मांग करेंगे। देखिए, खालिस्तान की मांग यही हिंदू राष्ट्र को देखते हुए उठी है। बार बार मैं कह रहा हूँ, ये देश भारत है, भारत ही रहेगा। अगर इसका हिंदू राष्ट्र, खालिस्तान, पाकिस्तान इस तरह बनाया गया तो देश टूटेगा और हम देश को टूटने नहीं देंगे। बार बार मैं आपके चैनल से माध्यम से बार बार बोलता हूँ कि ये देश एकता का प्रतीक है, सद्भाव का प्रतीक है। यहाँ पे नफरत नहीं जल पाती। अभी आपको प्रधानमंत्री कहाँ कहाँ गए हैं वो तक याद नहीं है। अभी तो आपको ये भी नहीं होगा कहाँ कहाँ जाके देश का नाम खराब करे हैं। पिछली सरकारों को गालियाँ देखिए। अरे मोदी जी भी सुनेता भाई, दुनिया में भारत का नाम चमका रहे हैं। तुमको भी नहीं चमका पाया आज तक, अभी तक काले ही हो। कौन? मोदी जी? हाँ, नहीं डाल दे तुमको वासी में, तुम भी गोरे हो जाते। मोदी जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर नहीं है, प्रधानमंत्री हैं इसीलिए हम लोग सुरक्षित हैं। मैं उतने में खुश हूँ। अच्छा, प्रधानमंत्री खुश है। मैं बहुत जल्दी एक आधिकारिक घोषणा करने वाला हूँ, बहुत बड़ा घोषणा। इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है? हाँ, तुमको वहाँ नमाज पढ़वाना है ना, चैनल वालों को नमाज पढ़वाना, क्योंकि तुम्हारी टीआरपी मुसलमान और नमाज पे ही टिक जाएगी और तुम्हारे पर कोई मुद्दा है नहीं। सीधी बात है। आपने किस मौलाना, भाई इस्लाम को बोलने का मतलब मौलाना बैठता है वहाँ पे पूरा वो होगा।
हम कोई डरपोक तो है नहीं, और हम अपने धर्म से बहुत खुश हैं। शादी दो तरीके से होती है, किसी लड़की के मांग में आप सिंदूर डाल दीजिए तो भी शादी उसे माना जाता है, और आप 7 फेरे लीजिए तो भी उसे शादी माना जाता है, जिसमें सैकड़ों लोग जाते हैं बाराती बन करके। बात मतलब करेंगे हिंदू धर्म की और बुलाएंगे हमको इस्लाम में। ये इसी तरह के पत्रकार हैं पागल दीवाने वाले। बात सिंदूर भरने ही कर रहे हैं और कह रहे हैं कबूल कबूल करवाने की। नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप भटक गए हैं। आइए हिंदू धर्म में, मतलब जितने भी भाजपा नेताओं की शादी मुसलमानों से वो भटक गए थे। बोलो मुंह पे बोलो, सनवाओ सर भटक गए थे। बोलो, आपका मुंह देख रहे हो, देखो ऐसे मुंह देखो, बोलो बोलो। आप कहना क्या चाहते हैं? तुम सुनना नहीं। नहीं, आप यही कहना चाहते हैं कोई बड़ा अपराधी है, पहले उसको गिरफ्तार किया जाए तो छोटे अपराधियों को माफ कर दिया जाए, यही कहना चाहते हैं आप? तुमसे ना हो पाएगा, जाने दो, यही कहना चाहते हैं। इनसे ना हो पाएगा। इनको बता, सुनिए, इनको चलिए छोड़िए, इनको शहनवाज हुसैन का नाम छोड़ दीजिए, मुख्तार अब्बास नकवी छोड़ दीजिए, आप प्रवीण तोगड़िया के दामाद को छोड़ दीजिए। वो वक्त दूसरा था, वो वक्त दूसरा था, ये वक्त दूसरा है, ये 2023 है। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है क्या? उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए, नाम मतलब बताइए। अटल जी ने काम नहीं किया? नाम बताइए। आप बताओ, अटल जी ने काम नहीं किया? अटल जी ने देश को कुछ नहीं दिया? भाजपा कहते इस बात को, आप कह रहे हो। इनका मतलब पूरी भाजपा को मोदी। अरे उस वक्त नरेंद्र मोदी जी पीएम नहीं थे। चीखो माँ, चीखने से ऐसे नहीं हो जाएगा, समझो, ऐसे मत करो। साफ साफ सीधी बात है कि ये पत्रकार महोदय जिस प्रकार से अनुराग ठाकुर का बयान है, सुनिए, अनुराग ठाकुर का बयान आया है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि राहुल गांधी 10 जन्म ले लेंगे, सावरकर नहीं बन पाएंगे। राहुल गांधी जी को सावरकर नहीं बनना, माफी नहीं मांगनी, उनसे कह दो अनुराग ठाकुर से कि देश के गद्दारों को गोली मारे सालों को, जिस तरह अपने ऊपर बयान दिए हो ना, वो तुम्हारा हसन होने वाला है। अनुराग ठाकुर जैसा बेशर्म आदमी जिन्होंने देश के लोगों को गद्दार कहा, और ये सब क्या बयान देंगे? जिनका खानदान का कुछ पता ही नहीं है, जिनके बेटे खुद बीजेपी में हैं, बीजेपी के कम से कम 45 नेता है जिनके बेटे उनमें राजनीति कर रहे हैं, क्या ये परिवारवाद नहीं है? तो ऐसे नेताओं की बातों को टिप्पणी खास नहीं। क्या चाहते हैं? अमित शाह का बेटा एसएससी का फॉर्म भरे। राहुल गांधी को देखिए, राहुल गांधी को 20 साल से सांसद, उसके बावजूद भी हिम्मत नहीं। पूर्व सांसद, 20 साल सांसद थे ना, अभी हटे पूर्व सांसद, याद आ गया? तड़ीपार याद नहीं? बोलो तड़ीपार था अमित शाह, बोलो। अरे अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया। तो तड़ीपार भी किया था ना। हम तड़ीपार बोलते हैं तो क्या दिक्कत है? चौकीदार को चोर बोले तो क्या दिक्कत है? चौकीदार ईमानदार है, अच्छा, रखवाली रखवाली कर रहा है। तो नया दस्तर ने सर्टिफिकेट दिया, फिर मतलब आप सर्टिफिकेट दे रहे हो तो भैया ही बता दो, पीएम केयर फंड और अडानी वाला मुद्दा बता दो तुम। अगर तुम सर्टिफिकेट दे रहे हो ईमानदारी का, इसका मतलब कि आप दबाव में काम कर रहे हो। बार बार मेरे पास सबूत है, हम बार बार तुमको एक बार बता दें, हम कोई लौंडे नहीं है जो हम तुम इस तरह के सवाल करने चले जाते हो। सोच समझ के आया करो, जवाब ही भरपूर मिलेगा आपको। रामनवमी में जिस तरह से दंगे हुए, इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से हम राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को देते हैं। जागीरपुरी दंगे में हमारे भाइयों को, जागीरपुरी में हमारे भाइयों को परमिशन नहीं दी गई, हिंदू समाज का अपमान किया गया, राम का अपमान किया गया, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जहांगीरपुर वाली मसले पे भी खुलेआम एक धरना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री राम का अपमान किया गया, भगवान भी बोलेंगे, श्री राम भी बोलेंगे, और कहेंगे इन लोगों को परमिशन चाहिए। और फिर यही लोग हैं जो मस्जिद में जाते हैं, इस्लाम धर्म कबूल कर लेते हैं। राहुल गांधी 10 जन्म में वीर सावरकर नहीं बन पाएंगे। राहुल गांधी ने भारत के लिए पूरी सुनिए, सावरकर ने पूरी जिंदगी नहीं बन सकते। सावरकर बुलबुल में उड़ते थे, तुम उड़ जाया करो बुलबुल में। उड़ते थे उन्होंने, भाई ये तो उड़ते कैसे थे बताइए? प्रधानमंत्री के कर्नाटक के किताबों में छपवा रखे हैं, प्रधानमंत्री वहाँ पे कर्नाटक में चल भी रहा है कि वो बुलबुल में उड़ जाया करते थे, ऐसे 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 से उड़ते थे। वही हालात है उनके। तो बताओ क्या करेंगे हम? तो आप लोग समझिए, जिस तरह से रामनवमी में दंगा हुआ, जिस तरह से रामनवमी में मामला हुआ, इस तरह की घटनाएं इस देश में नहीं हुई। राम एक आदर्शवादी पुरुष थे और राम के नाम पे इस तरह की हिंसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कितना भी बदनाम कर लीजिए, 24 में तो मोदी जी ही पीएम बनेंगे तीसरी बार। तुम खूब जो है चिल्ला लो, खूब चिल्ला लो, खूब चिल्ला लो, लो माला ले लो, मोदी मोदी का डालो, 24 में ही हार बता देंगे। क्या? कौन? मोदी नहीं तो कौन? सवाल रखो, जवाब मिलेगा। अरे बताइए, राहुल गांधी नहीं आने वाले हैं। वो तो वक्त बताएगा, वक्त बताएगा। वो तो वक्त बताएगा। अरे कितने सांसद हैं, कितने सांसद हैं? बार बार इनका राहुल पे सवाल ये बात को साबित करता है कि चैनल वाले डरते हैं कि अगर राहुल गांधी पीएम उम्मीदवार बन गया तो नरेंद्र मोदी हार जाएंगे। नरेंद्र मोदी कभी नहीं हारने वाले हैं, वो तो वक्त बताएगा। अभी सुना था पार्टी कार्यालय का विस्तार हुआ है और नरेंद्र मोदी जी ने कहा 2047 तक बीजेपी मांग रहा है। यहाँ देश के पास खाने को नहीं है, यहाँ पे विकास नहीं है और कार्यालय बीजेपी का बन रहा है। ये कांग्रेस के कार्यालय में खड़े यूथ के देखो,
कहते हो ना चोर है कांग्रेस, दिखाओ कार्यालय उनका, उनका कार्यालय दिखाओ। सबको पता है किसने लूटा, कौन लूट रहा है। आने वाले दौर में ये सड़कों पे नजर नहीं आ पाएंगे भाजपा। 5 किलो राशन कांग्रेस ने दिया था क्या? खास सुरक्षा बिल किसने दिया था? कसम खाओ ने दस्तक में खास सुरक्षा बिल लाने में सरकार कौन सी? एहसान किया था क्या कांग्रेस ने? तो ये एहसान कर 70 साल, तो ये भाई 70 साल तक राज किया था। एहसान कर रहा है 5 किलो देकर, मतलब ना। अरे इतने कम समय में एहसान ही है। करने से नहीं काम हो जाएगा। तुमको बताओ तुम्हारे पास एहसान क्या 5 किलो देकर? ज्यादा मुद्दा खींचो मत, तुम्हारे पास कोई मुद्दा नहीं। 5 किलो गंगा जमुना, ये हिंदू मुसलमान यही करते रहोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी सवाल बताइए, तो क्या आपने वास्तव में इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है? भैया हम अपने धर्म से बहुत खुश हैं। दुआ पढ़ो। कौन धर्म है आपका? क्या हुआ? कौन धर्म है आपका? पाकिस्तान से, नेपाल बॉर्डर से, मंगल ग्रह से आया हो क्या? अरे पूछ रहा हूँ। क्या अरे कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म कोई धर्म ही नहीं है। वसीम रिजवी का धर्म पूछ के और कायदे से। त्यागी हैं। हाँ त्यागी है ना, तो त्यागी देते हैं। वो तो सबको त्याग दिए हैं ना, और इसे रो रहे हैं। हम अपना धर्म बताइए। धर्म से हैं पंडित विजय कुमार शर्मा। और एक चीज मैं बता दूं, हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाते रहेंगे। जो हमारे देश की परंपरा है सेकुलर की, उसको निभाते। चर्च नहीं जाएंगे? हर जगह जाएंगे। जाओ जी धार्मिक स्थल होगा सब जगह जाएंगे। तो आप कह रहे हैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च का नाम भूल गए? चलिए वो चर्च का नाम आपने याद दिला दिया। हम वहाँ भी जाएंगे जहाँ भी धार्मिक काम होंगे। जाएंगे, जाते नहीं के पूरे जितने भी धार्मिक काम, हम दलित आदिवासी पिछड़ा कहीं भी हो, हम उनके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सवर्ण साथ नहीं है? सबके साथ है। सबके साथ। जो गलत होगा उसका साथ। दो नाव में यात्रा करने वाले क्या हश्र होता है पता है आपको? आप तो मतलब दलित और सवर्ण को अलग करना चाह रहे हो दस्तक से? हम क्या कर रहे हैं तुमसे? अरे आप ही लोग तो अटैक करते हैं दलितों के ऊपर। कौन कहा? कौन? इतिहास गवाह है। इतिहास गवाह है ना, तो इतिहास को अब पढ़ना भूल जाओ, अब भविष्य में आ जाओ। यहाँ कोई दुश्मन नहीं है, यहाँ भाजपा सबकी दुश्मन है। सबको एक होना पड़ेगा और दिमाग लगाने की जानकारी हो। जहांगीर राजस्थान में क्या हो रहा है पता है आपको? दलितों को मारा जा रहा है, अत्याचार हो रहा है। राजस्थान में जिस तरह से स्कूल कॉलेज जिस तरह से विकास हुआ है, ये बौखलाई भाजपा की सरकार इस तरह के काम करवाती है। आप देखिए जहाँ जहाँ पे भाजपा गवर्नमेंट नहीं है, जहाँ जहाँ पे काम अच्छे से हो रहा है, वहाँ वहाँ पे हिंसाएं बढ़ाते रहते हैं। मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लोग तो कह रहे राहुल गांधी, सुनिए, लोग तो कह रहे राहुल गांधी अब चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे। लोग देखिए एक चीज बताए, बहुत से लोग ने बहुत कुछ कहा हमें। किसी ने 15 लाख कहा, किसी ने जुमला कहा, बहुत सी चीजें हैं, उस पर ध्यान मत दीजिए। लेकिन इतना कहेंगे, रामनवमी पे फिर मैं एक बार कह दूंगा, बहुत दुखद घटना थी। जितने लोग इसमें अपनी जान गंवाए हैं उनके लिए संवेदना है, और जितने लोग घायल उनकी भगवान से प्रार्थना है कि वो जीवित बचे। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई देश में सभी लोग सभी त्योहारों पे भाईचारा बना के रखे, ये मेरी अपील है। ये विजय कुमार शर्मा हैं, सरकार को लगातार घेरने का काम कर रहे हैं। सरकार की नीतियों पर ये लगातार हमला बोलने का काम करते हैं। फिलहाल पूरी बातचीत कैसी लगी आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक IYC दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।